जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मुझसे जुड़े हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते हैं, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाएं रखने, शरीर पर भस्म लेपने या धूने आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता, उसे ही योगी कहा जाता है। जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम साधना है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञानपूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह योगारूढ़ क्या है? इंद्रियां किसी भी विषय को ना उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी ना हो। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया, उसने अपना हित कर लिया, और जिसने विवेक को त्याग दिया, वही स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र भी है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख और मान सम्मान में भी स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है और जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधुवर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग करके एकांत स्थान में पहले कुशा, उसके ऊपर मृगादिज को चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। योगी पुरुष के मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को रोक कर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होकर अपने नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटा लेवे। निर्भय होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को इस प्रकार के योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता है या जागता रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निर्वित हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी को अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक करके विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जा सकता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी
आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसे विचलित न हो। जिस अवस्था को पा करके फिर कोई और भारी दुख उसे चलायमान या विचलित नहीं कर सकता। यह अवस्था दुख, संयोग, वियोग से रहित है। यही योग है। इसी योग को निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए, उधर उधर से उसको हटा करके आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूट करके सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिनका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे भी वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस भी अवस्था में रहे, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव दृष्टि से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। ये सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु, ये योग तो मुझ में नहीं है और ना ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन बड़ा ही हठी और चंचल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, परंतु इसे पकड़ने के भी दो उपाय। पहला, मेरे साथ प्रीति और दूसरा विषयों से वैराग्य। इसमें मन निश्चल होता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको ये योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त किया जा सकता है। हे मधुसूदन, अर्जुन ने पूछा, जिसमें श्रद्धा तो है, मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को जा पहुंचता है। जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी ना हुई, वह दोनों से भ्रष्ट होकर के विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा ये संदेह कृपया आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं है। भगवान बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा, ना ही परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से अपने पवित्र और धनवान के घर आकर के जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वे पापों से शुद्ध होकर के अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को भी पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तो योगी बन। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए तू जो भजन करता है, उसे समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। अतः उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6 अध्यायः। जय श्री राधे।